शिक्षा मंत्री बोल रहे थे कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग कर देंगी, बहुत जल्द कर देंगी। एसीएस बोल रहे थे शिक्षकों का कोई दुश्मनी नहीं है, शिक्षकों को तंग नहीं करना चाहती, शिक्षकों को तो हम राहत देना चाहते हैं, शिक्षकों का ट्रांसफ़र कर देंगी। ट्रांसफ़र हुआ भी, लेकिन अब दूरी के आधार पर जो ट्रांसफ़र करना था वह अभी भी रुका गया है साथियों। और उससे पहले जांच शुरू हो गया। जांच इसीलिए क्योंकि जितनी सीटें थीं उससे कहीं ज़्यादा आवेदन हो गई, तो छांटने के लिए तो बहाना चाहिए, इसीलिए उसे रोक दिया गया है और जांच शुरू कर दिया गया है। और अब जांच तो शुरू हुआ है, एक नया नाटक भी शुरू हो गया है। वो नाटक है कि शिक्षकों की शिकायत का, कि अगर शिक्षक नहीं पहुंचते हो तो किसी का जो आचरण खराब हो, कोई परेशान करता हो, तो आप फ़ोन कीजिए। यह टोल फ्री नंबर है, ये एसीएस साहब का नंबर है। इस विभाग का शिकायत करना है तो इस पर कीजिए। अब ये नया कहानी शुरू हो गया है, लेकिन ट्रांसफ़र पोस्टिंग की बातें नहीं हो रही हैं, अंदरूनी तरीके से चल रहा है, लेकिन एक नया नाटक शुरू हो रहा है। अब इस पर जेडीयू का एक जो कुर्बा है गर्म हो चुका है। क्या यह मजाक है? क्या यह एक प्रयोगशाला है? शिक्षा विभाग को जो मन करेगा आप करेंगे। कभी आप स्कूलों के वीडियो बाहर निकाल दे रहे हैं, तो कभी आप नया नाटक कर रहे हैं। क्या आप प्रयोग कर रहे हैं? यह प्रयोग करके किसका सुधार करना चाहते हैं, शिक्षा विभाग में, या फिर एक गुस्से का शिकार बनवा रहे हैं? साथियों, नीतीश कुमार को क्या कुछ हो रहा है, यह जेडीयू में अब चल रहा है। और अब जो गहराई है, गरमाई है, वो कई आईएएस अधिकारियों का तबादला हो रहा है और होने वाला है। बताते चलें तो बड़े बड़े तबादले भी होंगे। कहीं एसीएस साहब तो इस विभाग से नहीं हटेंगे। हटने वाले तमाम प्यारे साथियों चीज़ों पर बात करेंगे। नमस्कार, मैं अनुज कुमार, आप देख रहे हैं एपी 91। हम बिहार के तमाम शिक्षक साथियों से अपील करना चाहते हैं कि यह आपका चैनल है, चाहे वह किसी भी कोर्ट के शिक्षक हों, आपका चैनल है और आपके लगातार हम काम कर रहे हैं। आपके लिए हम एक जानकारी जुटाकर आपको सबसे पहले बता रहे हैं। कई साथियों के हिसाब से जो खबर नहीं निकलती है वह नाराज़ भी होते हैं, सही खबरों से भी नाराज़ होते हैं और गुस्से का इजहार करते हैं। उस गुस्से को हम समझते हैं, उसका भी हम इज्जत करते हैं। आप हम पर नाराज़ होते हैं तो हमें भला बुरा कहते हैं, और उस बात से हम समझते हैं कि नाराज़गी हमसे नहीं, सिस्टम से है। आपको नाराज़गी और आपके मन मुताबिक खबर नहीं मिल रहा है और आप गुस्से से आग बबूला होते हैं, तो ये मालूम है और इसीलिए हम लगातार सच तक पहुंच रहे हैं, आपके लिए खबरें जुटा रहे हैं और आज भी एक सच लेकर सामने आए हैं। आग्रह है कि आप सभी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। जल्द से जल्द इस चैनल के प्यारे साथियों 1 लाख का आंकड़ा पार करेगा। जितना बड़ा चैनल होगा उतना बड़ा ताकत आपका मजबूत होगा, और जब बड़ा चैनल होगा तो कोई संस्थान होगा और जो सरकार को चैलेंज करता है तो सुनना ही पड़ता है, क्योंकि लाखों लोग एक समय में उस चैनल को विजिट करते हैं। सरकार को भी ताकत का अंदाज़ा है। अगर आप 6 लाख शिक्षकों में से एक हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आइए शुरू करते हैं जो कुछ भी अपडेट आई है साथियों। शिक्षकों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग पर बात लगातार नवंबर दिसंबर महीने से चल रही है। दिसंबर में करने की बात हुई थी, जनवरी बीत गया है, फरवरी बीत गया है, मार्च बीत गया है, अप्रैल के महीने में लास्ट तक ट्रांसफ़र पोस्टिंग की बात कही जा रही है। सब कुछ चल रहा है, डीएम से भी बात किए हैं, सब कुछ चल रहा है। लेकिन अब इसी बीच में हमने एक दिन पहले आपको बताया था कि जांच शुरू हुआ है, आवेदनों की जांच। भाई बीपीएससी शिक्षक बन गए हैं सब, तो ये एएनएम वाले बन गए हैं अधिकांश। उनको इतनी बीमारियां कहां से हो गई? एसीएस बोल रहे हैं इतनी बीमारी कहां से हो गई? अगर बीमारी हो गई तो विभाग से वो छुट्टी क्यों नहीं स्कूल के लिए? उस बीमारी का नाम से कभी तक मुझे जो बीमारी है प्यारे साथियों, वो शिक्षकों ने कहा कि मुझे कैंसर है, मुझे ये बीमारी है, तो मुझे वो बीमारी उसकी छुट्टी दी जानी चाहिए। साथियों, अब इसी बात पर नीरज कुमार जो नीतीश कुमार है वो खफा है, और इसी बात पर प्यारे साथियों अशोक चौधरी खफा है। इसी बात पर नीतीश कुमार के बेटे इंजीनियर निशांत खफा हैं, जबकि निशांत कम बोलते हैं, सारे के सारे खफा हैं। विजय चौधरी भी गुस्से में हैं। बीजेपी के कद्दावर नेता
और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी खपा है और बोल रहे हैं नाटक हो गया है। शिक्षा विभाग, अरे बच्चों को हमको पढ़ाना है, हमको दिखाना है लोगों को कि हम बिहार के शिक्षा मॉडल में कितना बदलाव किए हैं, लेकिन दिखाने के चक्कर में कहीं ओवर मत कीजिए। बहुत ज़्यादा ओवर हो रहा है, अब तो ओवर ही हो रहा है। इतने प्रयोग किए जा रहे हैं कि लगातार मजाक हो गया है शिक्षा विभाग। शिक्षा विभाग कितना हम लोगों से झूठ बोलवाना चाहता है। एसीएस साहब कितना शिक्षकों को कितना आश्वासन दे, मीडिया के सामने कितना झूठ बोलते हैं, थक जा रहे हैं, लेकिन आप लोग असर नहीं हो रहा है। जब ट्रांसफ़र पोस्टिंग में बुलवा दिए कि हम जारी कर रहे हैं, आपने जारी कर दिया तो फिर जांच का ये बहाना आखिर क्यों? तो पहले ही जांच कर लेते, उसके बाद में यहाँ पे आप कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र पोस्टिंग की बात कहते। अब इस बात पर भी घमाही मची हुई है कि बच्चों को पढ़ाइए, शिक्षकों को खूब उपदेश दिए जा रहे हैं। सही भी है, शिक्षकों को आईना दिखाना ज़रूरी है। जो शिक्षक बच्चों को नहीं पढ़ाते वो गलत कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं, समाज के नज़र में वो खलनायक हैं। वैसे शिक्षकों को दंडित करना ज़रूरी है, ये नेता भी मानते हैं और मीडिया पर हम पत्रकार भी मान रहे हैं। जो खेल खेल रहे हैं उन पर तो प्यारे फतियों सज़ा मिलनी ही चाहिए, लेकिन जो जेन्युइन शिक्षक है, जो समय से जा रहे हैं, समय पर आ रहे हैं, बच्चों को अच्छे से पढ़ा रहे हैं, उन शिक्षकों को कोई परेशानी आपके सिस्टम में नहीं होना चाहिए। अगर दूरी के आधार पर ट्रांसफ़र ही मांग रहे हैं तो कौन सा गुनाह कर रहे हैं? वो कौन सा जेन्युइन मांग है जो आपको देना चाहिए? दीजिए ना, क्योंकि नहीं आप देख रहे हैं। अरे ठीक करना है तो डीईओ को ठीक कीजिए, डीपीओ को ठीक कीजिए। और तमाम तरह के बहाने लगा कर हमारे शिक्षकों को परेशान कर रही हैं और एक जो करके हज़ारों शिक्षक रुपए एक ठगे जा रहे हैं शिक्षकों से रुपए, वो कम से कम होगी। साथियों, स्कूल में साबुन नहीं मिलता, सब कुछ ठीक मिलता है, साबुन नहीं मिलता, उसी के संकोच कर दे रही है। और आपको यहाँ हैंड वॉश की व्यवस्था नहीं है, इसीलिए कहीं ना कहीं शिक्षक से रुपए ले जाते हैं। और ऐसे में बताने कि अब नीतीश कुमार के पास दबाव बना जा रहा है। सबसे पहले हम आपको बताते चलें कि जिस प्रकार से शिक्षकों पर दबाव किया जा रहा है, और ऐसे में यहाँ पे सबसे पहले शिक्षकों का ट्रांसफ़र पोस्टिंग कर देना चाहिए था, क्योंकि स्कूल का जो आवंटन कर दीजिए, बच्चों और शिक्षकों का अनुपात हो जाएगा, लेकिन ये नाटक नहीं चलेगा। अरे शिक्षकों को जितना जांच करना होगा कर लीजिए बाद में, लेकिन ये सरकार झूठ साबित क्यों करा रहे हैं? अगर इसी मुद्दे को लेकर कोई हाई कोर्ट में जाएगा तो हाई कोर्ट में फिर से इस तबादले पर स्टे लग जाएगा और फिर उसको ऑर्डर ही मिल जाएगा और क्रेडिट कोर्ट जाएगा। साथियों, सरकार को नहीं मिलेगा, जबकि काम तो कोर्ट कर रहा है, सरकार कर रही है। नीतीश कुमार सरकार में एनडीए सरकार के अधिकारी क्यों बदनाम कर रहे हैं? अब यह बात गूंज रहा है और एकदम से फायर है नीतीश कुमार, एकदम से फायर। सम्राट चौधरी अशोक कुमार समझा चुके हैं नीतीश कुमार को यह गलत हो रहा है। शिक्षा मंत्री भी हम भी कह रहे हैं, शिक्षा मंत्री भी कह रहे हैं कि विजय चौधरी जो बोल रहे हैं वो शिक्षा विभाग से फाइल और संचिका देख रहे हैं। सिस्टम में बैठे लोग भी खराब हो चुके हैं, शिक्षक खराब नहीं है। अगर शिक्षक खराब हुए तो उन्हें खराब किया गया है। आपने शिक्षकों को इस तरीके से नेतागिरी में धकेल दिया है। आपके डीईओ डीपीओ बुला के चाय पीते थे, विज्ञप्ति लेते थे और हिसाब से एक दूसरे अधिकारी को बदनाम करवाते थे, कभी जांच नहीं करते थे, उनमें सिर्फ वसूली के लिए उनको एजेंट बना रखते थे। तो ये सिस्टम के लोग गलत किए, शिक्षक कहाँ से गलत हो गई? आपने गलत कर दिया है। बिहार के जितने बड़े स्कूल हैं उनके तमाम अच्छे फैकल्टी जो टीचर हैं वो भी सरकारी शिक्षक बन गए हैं, बीपीएससी शिक्षक बन गए हैं। तो अब शिक्षकों की कमी कहाँ से होगी? उन्हें पढ़वाइएगा, लेकिन ये जांच को लेकर आप कहाँ से बैठे हैं? साथियों, शिक्षा विभाग की अपडेट पाने के लिए चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।